अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को अगर मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें जल्दी से। क्लियर है मेरी ऑडियो वीडियो? ओके ओके, चलो डेट्स ग्रेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आई नो मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मीटिंग होस्ट करने मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर मैं ही चला आया क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि यार मैं खुद बात करता हूँ एंड खुद मैं टीम को कोशिश करता हूँ कि अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ। सो आपकी जो टीम अभी तक मीटिंग में नहीं आई है, स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन्होंने अराउंड 3 से 4 महीने पहले खुद को एनरोल किया है या लास्ट मंथ एनरोल किया है, जल्दी से सबको मीटिंग में बुला लो। बिकॉज मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड आप लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, मैं उसका सोल्यूशन दे के जाने वाला हूँ। अब आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या लगती है कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो मैं तो फौरन अपना क्या कहते हैं लेवल अप कर लूंगा, बिजनेस निकाल लूंगा। सो अपना क्या कहते हैं चैट बॉक्स में बताओगे, देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और जो भी पर्सन जिन्होंने अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से अपने डाउनलाइन अपलाइंस को मीटिंग में बुला दो। अच्छा, वीडियोस जिनकी ऑफ है अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो। आप सब लोगों को वीडियो ऑन करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो जिन जिनकी वीडियोस ऑफ है अपनी वीडियोस भी ऑन कर लो। ओके, सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की मीटिंग में जो हम बात करने वाले हैं, मैं अगर बताऊं तो चैट बॉक्स में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने ओपिनियन शेयर किए, लेकिन मोस्टली पर्सन्स ने एक बात की विच इज के 2 सीसी क्लोजिंग। 2 सीसी क्लोजिंग मोस्टली पर्सन्स ने बात की कि 2 सीसी करवाने में प्रॉब्लम आता है, 2 सीसी करवाने में प्रॉब्लम आता है। देखो, 2 सीसी करवाना, हम किसी को 2 सीसी नहीं करवाते। पर्सन हमारी गाइडेंस से खुद 2 सीसी करता है। ये बात पता है आपको? पर्सन खुद ही 2 सीसी करेगा अगर आपने उसको राइट नॉलेज प्रोवाइड किया है, अगर उसकी 100% विजन क्लियर है तो वो खुद ही 2 सीसी करेगा, हमें करवाने की नीड नहीं होगी। तो इस चीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ना, वो होता है हमारे फॉलोअप्स का। हमारे फॉलोअप के अंदर एक एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करना, हमारे फॉलोअप में पर्सन के साथ बॉन्ड को अच्छे से क्रिएट करना, ट्रस्ट को बिल्ड करना एंड उसको एक माइंडसेट देना। एक ऐसा माइंडसेट देना, ऐसा नॉलेज देना जो उसने अपने सराउंडिंग के लोगों से नहीं सुना हो। मीटिंग्स में तो वो सुन रहा है नॉलेज, मीटिंग्स में तो वो नॉलेज ले रहा है, लेकिन जब पर्सनली आप उससे फॉलोअप लो तो आप उसको रियलिटी चेक्स आप दे सको जो मीटिंग्स में नहीं है। आप उसको रियलिटी चेक्स दे सको। आपको रियलिटी चेक देने आने चाहिए कि यार एक पर्सन को रियलिटी चेक कैसे दिया जाता है। आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि एक पर्सन को रियलिटी चेक कैसे देते हैं, एक पर्सन को माइंडसेट कैसे देते हैं उसको।
फॉरएवर को कंपेयर कैसे करके दिखाया जाता है अदर प्रोफेशन से। आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग पर्सनल मेंटरशिप सॉरी, ये तमाम स्किल्स सीखोगे। रियलिटी चेक देना, ईच एंड एवरी एवरी स्किल आप इस मेंटरशिप में इस पर सीखने वाले हो। एंड आज की मेंटरशिप में मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स या फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, आज मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने नहीं आया। आज मैं बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट विच इज बेसिक्स, बेसिक्स एंड प्रोस्पेक्टिंग। बेसिक्स एंड प्रोस्पेक्टिंग, मैंने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लाइक इनविटेशन रिकॉर्ड करके दी थी, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो। अब हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो एंड आपको हो सकता है उसमें से पॉइंट भी मिला हो। लेकिन आज जो प्रोस्पेक्टिंग का मसला है ना आपका, और ऐसा नहीं है मैं कोई नोट्स बना के आया हूँ मैं आपको नोट्स में से बताऊंगा, मैं आपको नोट्स में से बताऊंगा नहीं। जो मेरा जेन्युइन तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का, 4 सालों से, 4 सालों से मेरी प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल सिंपल होती है। मेरी प्रोस्पेक्टिंग में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, चीजें अपडेट होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन तरीका सेम रहा है मेरा। चीजें बस मैंने अपडेट की हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को कभी भी मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग मैंने अपनी खुद रेडी की थी। सो अब प्रोस्पेक्टिंग पे आने से पहले एंड ऐसी प्रोस्पेक्टिंग आपको दूंगा, जो एक ऑब्जेक्शन आता है ना, पर्सन वीडियो देख के रिस्पॉन्स नहीं करता, ये कम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्शंस खत्म नहीं होंगे, ये चैलेंजेस हैं, ये रिजेक्शन है, ये इस इंडस्ट्री में नॉर्मल है। दैट्स नॉर्मल। तो ये खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। अगर आप 10 लोगों को वीडियो देते हो, आपको 2 रिस्पॉन्स करते हैं, आपको 10 में से 8 रिस्पॉन्स करेंगे, 6 रिस्पॉन्स करेंगे, 7 रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन एट दी एंड डिसाइड क्या करेगा, आपकी स्किल्स। मैं बता के चला जाऊंगा, मैं नोट्स बनवा के चला जाऊंगा, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी रात को, आप वहां से नोट्स बना सकते हो। इंप्लीमेंट किसको करना है? इंप्लीमेंट करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, इंप्लीमेंट करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, आपके अपलाइन नहीं आएंगे। इंप्लीमेंट एट दी एंड कॉल पे आपको ही करना है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, कैसे नोट्स बनाओ, कैसे प्रैक्टिस करो। अब अगर मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ ना, तो सेम चीज आप इंप्लीमेंट करना फॉलो अप पे, सेम चीज आप इंप्लीमेंट करना 2 CC की क्लोजिंग कॉल पे, सेम चीज आप इंप्लीमेंट करना बॉन्ड क्रिएशन में, स्टोरी टेलिंग में, एक्सपर्टेड जो जो स्किल्स होती हैं उनके ऊपर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक्स की, क्योंकि कुछ हमारे साथ न्यू, कुछ नहीं काफी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को रिसेंटली स्टार्ट किया। एंड बेसिक्स के ऊपर अगर बात करूं, काफी सारे लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होती, जिसमें आ जाता है प्रोस्पेक्ट क्या होता है, बिगिनर क्या होता है, पेंडिंग क्या होता है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, बिगिनर क्या होता है, एंड पेंडिंग कौन होता है, पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट, जिसने आपके बिजनेस के रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया है, जिसको आप अपनी डेमो प्रेजेंटेशन दिखाओगे, जिसको आप अपनी अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन बताओगे, समझाओगे। जब वो एनरोलमेंट कर देगा ना, जब वो कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा, जब वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट बन जाएगा, तो हम उसे कहते हैं बिगिनर। ठीक है, बिगिनर। जब एक बंदा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होता है तो उस पर्सन को कहते हैं बिगिनर। ठीक है, जो बंदा आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहा है ना, या उसने एनरोलमेंट नहीं की जब तक, वो है क्या, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। आपने सुना होगा हर जगह पे प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, ये दोनों वर्ड साथ जुड़े होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, ये दोनों वर्ड साथ जुड़े होते हैं। अब जब वो एनरोलमेंट कर देगा, जब वो ट्रेनिंग में आ गया ना आपकी, तो वो बन गया बिगिनर, तो वो बन गया बिगिनर। अब बिगिनर को एक और नाम भी दिया जाता है, विच इज नोवस। विच इज कि ये हमारा नोवस कस्टमर है, इसने ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है। अगर हम उसको FBOID के लेवल के अकॉर्डिंग देखें ना, तो वो कौन है, नोवस। वो हमारा नोवस है। जब वो 2 CC कर लेगा तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। अब जब वो 2 CC प्लान देख लेगा, अब आता है बीच में पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब वो 2 CC प्लान देख लेगा, आपने उसकी क्लोजिंग कॉल कर ली, उसने अभी तक 2 CC डन नहीं किया, उसने मिनिमम बिलिंग की है, तो वो है आपका पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्लियर हुआ? प्रोस्पेक्ट, बिगिनर एंड पेंडिंग का डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अपने पास लिख लो, ये चीज अपने पास लिख लो। हम अपने पर्सन्स को, प्रोस्पेक्ट को, बिगनर को ड्यूरिंग फॉलोअप एक चीज बोल देते हैं, या अपने पेंडिंग को एक चीज बोल देते हैं, या उनके पेरेंट से बात करते हुए उनको एक चीज बोल देते हैं कि यार यहाँ पर है ना, आपको कंपनी हर महीने क्लाइंट्स देगी, नंबर्स देगी।
कंपनी देगी, बोलते हैं? कौन कौन बोल देता है ये बात? कौन कौन बोलता है कि कंपनी हमें नंबर देगी? अब जिन लोगों को पता है, वेल एंड गुड, लेकिन इसके अंदर एक कंफ्यूजन है। अब फॉरएवर हमें नंबर नहीं देता, आप लोगों को जो लीड्स मिलती है वो आपकी कम्युनिटी देती है, सिस्टम देता है। आप क्या बोलोगे? आपको डायमंड क्लब कम्युनिटी की तरफ से हर महीने क्लाइंट्स लीड्स मिलती हैं, लीड्स को नंबर्स कहा जाता है, क्लाइंट्स कह लो, लेकिन हमारी वर्डिंग में उसको लीड्स कहा जाता है। ठीक है, कि आपको हर महीने हम लीड्स प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी नहीं देती, कम्युनिटी देती है। सो आपने क्या चीज मेंशन करनी है, कभी भी ये नहीं बोलना कि फॉरएवर आपको देता है, फॉरएवर नहीं देता, कम्युनिटी देती है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को, पर्सन को ये नहीं बोलना कि आपका फॉरएवर इंटरव्यू ले रहा है। पर्सन बोलता है कि यार कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो वो लोगों के इंटरव्यू भी ले रही है, एक एक बंदे को खुद से क्यों सेलेक्ट कर रही है? फॉरएवर इंटरव्यू नहीं लेता। मतलब फॉरएवर में कोई इंटरव्यू नहीं है, फॉरएवर में कोई फीस नहीं है, इवन जब आप सर्विस चार्जेस पे कर रहे हो, आप डायमंड क्लब कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए उसकी ट्रेनिंग के सर्विस चार्जेस पे कर रहे हो, फॉरएवर के सर्विस चार्जेस नहीं है। फॉरएवर के सर्विस चार्जेस नहीं है। हमारी कम्युनिटी में डेली बेसिस पे हजारों लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म को फिल करके, डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब उन हजारों को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सीरियस भी होते हैं, नॉन सीरियस भी होते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं पर्सन का माइंडसेट चेक करने के लिए। हमें जिसका माइंडसेट राइट फिट लगता है कि यार ये बंदा फॉरएवर की बेसिक्स को समझ गया, उसी को हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। हम उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोलना कि फॉरएवर में आपका इंटरव्यू है। अगर पर्सन आपका ऑफिस विजिट करने भी जा रहा है फॉरएवर का, आप उसको बताओ आपका इंटरव्यू फॉरएवर नहीं लेगा, हमारी कम्युनिटी लेगी, उसको ये चीजें बेसिक्स क्लियर कर दो, ताकि वो वहां जाके ये ना बोल दे कि अपना मैंने तो जो है आज फॉरएवर में मेरा इंटरव्यू है, मेरा कल इंटरव्यू होगा, या मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। उसको ये चीज क्लियर करो, फॉरएवर एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर एक बिजनेस मॉडल है जो कि चलता है पर्सन टू पर्सन, और ये डिपेंड है किस चीज के ऊपर, ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन प्रोडक्ट्स कमीशन। हम जो प्रोडक्ट्स की सेल जनरेट करते हैं कंपनी उसका हमें कमीशन देती है। ठीक है, हम यहाँ पे बंदे लाने पे पैसा नहीं अर्न करते कि हम बस मेंबर ऐड कराने, आपको मेंबर ऐड नहीं कराने, आपको मेंबर ऐड नहीं कराने, आप मेंबर, आप चेन बनाने नहीं आए हो। आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क के साथ आप वर्ड देख रहे हो, मार्केटिंग, मार्केटिंग किस चीज की? प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स की, आप प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, सो अब यहाँ पर बेसिस के अंदर एक और चीज आ जाती है, विच इज अपना क्या कहते हैं, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, अच्छा, अब है ना बेसिस के अंदर एक चीज और आ जाती है, विच इज कि आपको है ना खुद, ये मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीज, अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम अपने पर्सन को रियलिटी माइंडसेट दे पाए, कौन कौन देना चाहता है? अपने पर्सन को रियलिटी माइंडसेट देना चाहते हो क्लोजिंग कॉल पे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिससे वो बोले कि यार हाँ यार मेरे अपलाइन के पास नॉलेज तो है, ये जो मुझे बातें बता रहे हैं बिल्कुल तगड़ी बातें बता रहे हैं, रियलिटी बेस्ड बातें बता रहे हैं। सो अब आप क्या करो, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, और जॉब वर्सेस बिजनेस। यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो सुन लो। और ये वीडियोस कोई एक एक घंटे की नहीं होगी, चार चार पांच पांच मिनट की वीडियोस होंगी। अगर आपको पर्सन को रियलिटी चेक देना सीखना है ना, आप ये सुन लो, जॉब वर्सेस नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, एंड जॉब वर्सेस बिजनेस। अब है ना आपको वो उसके अंदर क्या बताएंगे, डिफरेंशिएट बताएंगे कि जॉब करते हैं तो हम ये चीज कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ये बेनिफिट है। आप अपने पर्सन को उसके अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता सकते हो। इवन आप ये भी सर्च कर सकते हो, अपना क्या कहते हैं, जो भी प्रोफेशन आप सर्च करना चाहते हो, डॉक्टर हो गया, मेडिकल की फील्ड से कोई भी प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मिलेंगे यूट्यूब पे वीडियोस। आप चैट जीपीटी से पॉइंट्स निकाल सकते हो, इन चीजों से आपको रियलिटी चेक देना है, इन चीजों से रियलिटी चेक देना आएंगे। एंड मैंने ग्रुप में तो अनाउंस कर दिया था, कल 2CC प्लान लाइव हो रहा है 8 बजे, किसी ने भी मिस नहीं करना, सबने ऑन टाइम मीटिंग को ज्वाइन करना है। हो सकता है टाइम हम थोड़ा सा आगे कर दें, 8:30 कर दें, क्योंकि
7:30 हमारी ऑलरेडी ट्रेनिंग है, या हम शायद 9 बजे उसको कर दें। टाइमिंग में सुबह तक कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। न्यू 2CC प्लान है जिसके अंदर ऑलरेडी सीनियर अप्रोच हुई हुई होगी। आपको 2CC के बाद पर्सन को आधा घंटा कॉल पे लेना इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। 2CC के बाद बस आप उसकी क्लोजिंग कॉल करोगे, छोटी सी मेंटरशिप की हाइप बना के उसको लेवल ऑफ वेबिनार प्रोवाइड करोगे इंशाल्लाह। बाकी ग्रैंड मीटिंग भी कंफर्म है, कल होगी, डोंट वरी, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, विच चीज के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पर्सन का इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्स, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, आपकी कन्वर्जन डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर, कि आप पर्सन से क्वेश्चन क्या कर रहे हो। अब एक पर्सन आपको कह रहा है कि यार मैंने नहीं करना, या वट एवर, कोई ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है कि यार मुझे तो लग रहा है कि ये स्कैम है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ, ओके। सो आपसे आपका पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन कर रहा है XYZ, आप अगर उससे ये पूछोगे ना कि आपने क्या सोचा, आप कब कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, पर्सन कभी भी आपके साथ एनरोलमेंट नहीं करेगा। 2CC की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे एनरोलमेंट की बात हो रही है। 2CC की तो बात ही नहीं हो रही। अब एक पर्सन ने कहा कि यार फॉरएवर तो स्कैम है, या ऑनलाइन काम तो स्कैम हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे पर्सन को है ना, आपने क्या सोचा की जगह आप ये बोल सकते हो, जैसे कि आपका स्कैम डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बोलने की जगह आप ये बोल सकते हो कि कैसा रहेगा कि मैं आपके स्कैम डाउट को क्लियर करवा दूं, देन आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करना इजी हो जाए, और आपके एक कॉल के थ्रू 5 मिनट्स में, 2 मिनट्स में एक स्पेसिफिक टाइम बोल दो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, देन आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। ये भी नहीं बोलो कि एनरोलमेंट करना इजी हो जाएगा, डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। डिसीजन लेना इजी हो जाएगा इस चीज के ऊपर, लाइक सेल्स की कुछ क्वेश्चंस के ऊपर एक बहुत, कि आपने कौन से क्वेश्चन पूछने कौन से नहीं पूछने, इसके ऊपर एक बहुत इंशाल्लाह अच्छा सेशन आने वाला है इसी मेंटरशिप में। तो उसके अंदर खुद को कनेक्ट रखना। अब आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को। प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल सिंपल प्रोस्पेक्टिंग, कोई ये नहीं कि वॉइस मैसेज से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कोई नहीं कि मैसेज करेंगे पहले पर्सन को, नहीं भाई, डायरेक्ट कॉल करेंगे सिम पे। एंड इसी प्रोस्पेक्टिंग में आपको, आज जो मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा के जाऊंगा ना, इस प्रोस्पेक्टिंग से आपने कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि पर्सन सिर्फ मैसेज करे कि मैंने वीडियो देख ली, क्या, या आपने मैसेज करके पूछा वीडियो वॉच कर ली, आपने वट कोई भी मैसेज किया, हैव यू वॉच द वीडियो या वट कुछ भी, ठीक है। आपने ये कॉन्फिडेंस इस मीटिंग से लेके जाना है अपने पास, लिख लो। वो बोले यस, या वो अपना रिव्यू शेयर करे, डायरेक्ट कॉल मिलानी है, उठाए नहीं उठाए डजेंट मैटर, डायरेक्ट कॉल मिलानी है, ठीक है। डायरेक्ट कॉल मिलानी है। अब डायरेक्ट कॉल ऐसे ही नहीं मिलाएंगे कि हम उसको कॉल कर लें, उसको प्रोस्पेक्टिंग में बता देंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, कि अपनी वैल्यू जरूर क्रिएट करके आनी है प्रोस्पेक्टिंग में। नेक्स्ट कॉल का जरूर इन्फॉर्म करना है कि भाई नेक्स्ट माइंडसेट में तेरा वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल, जैसे भी आप करते हो, कॉल पे करूंगा, ठीक है। मैं तेरा माइंडसेट चेक कॉल पे करूंगा, फिर ही जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रोसेस गाइड करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा, ठीक है। ये दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। नंबर वन, के नेक्स्ट कॉल का टाइम डिसाइड करना है, अपनी वैल्यू जरूर बना के आनी है, और पर्सन को ये मस्ट शो करना है हमने कि आपके अलावा और भी पर्सन है भाई, तो इतना टाइम नहीं है कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहीं पर ही दूं, ठीक है। अब मैं कौन सा डेमो यूज करता हूँ, अभी जो मैं डेमो यूज कर रहा हूँ, जो हमारा फ्री वाला डेमो है ना, तो सबसे लास्ट जो डेमो बना है जिसमें ये बात बोली हुई है कि फ्री ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, वो वाला डेमो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। एंड जो पर्सन बिल्कुल ही मतलब अपना क्या कहते हैं कॉल पे नहीं आ रहे होते, बिल्कुल एक होता है कि पर्सन आ ही नहीं रहा कॉल पे, ठीक है, आप उसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो वॉइस नोट पे भी उसको 1-2 मिनट का अपना वॉइस नोट बना लो, लेकिन किसी को भेजना नहीं कि हर पर्सन का आप वो भेजने लग जाओ, पर्सन कॉल पे नहीं आ रहा आप वॉइस नोट भेजने लग जाओ, हर पर्सन के साथ ये नहीं करना। मैं आपको वो शेयर करूंगा, उसी वॉइस नोट से आपको वर्डिंग मिल जाएगी, वही वर्डिंग आप कॉल पे भी पर्सन को बोलोगे, वही वर्डिंग आप कॉल पे भी पर्सन को बोलोगे। एंड आप उसको क्राइटेरिया उस पर भी वो समझा सकते हो, लेकिन वॉइस नोट पे एनरोलमेंट निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग हम शुरू करेंगे। डायरेक्ट सलाम करते ही, मेरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सलाम करके आपने ना, एक मिस्टेक जो हर पर्सन करता है मोस्टली, जो मैंने नोट किया है, सलाम करके रुक जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सामने से जवाब आने का वेट करते हैं।
आप में से कभी किसी ने ऐसे किया है कि यार अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो उठाने से पहले सोच रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, सामने से जब बंदा बोलता है फिर हम बोलते हैं कि सामने है कौन, फिर हम बोलेंगे, ऐसा ही है, होता है? कितनी लड़कियां ऐसा करती हैं? कुछ गर्ल्स हैं, मोस्टली ऐसे ही करती हैं, मोस्टली ऐसे ही करती हैं, ठीक है। अब सामने भी तो आपके पास जो पर्सन है वो गर्ल है, वो भी तो फीमेल है, वो भी तो फीमेल है ना। तो आप जब सलाम करके चुप हो जाओगे ना, पर्सन को नहीं पता आप कौन हो, लेकिन अगर आप उसको बता दो कि भाई मैं तुझे जानता हूँ, मुझे तेरे बारे में पता है, तो पर्सन क्या करेगा? आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगा। अब वो रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे कि आप बोलोगे क्या, अस्सलाम वालेकुम एक्स वाई जेड, मेरी बात, जो भी नाम है पर्सन का, डायरेक्ट बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात अली से हो रही है, फातिमा से हो रही है। आगे से जवाब आएगा वालेकुम सलाम, यस आप मेरी प्रोस्पेक्टिंग सुन लो, ऐसे जवाब आएगा होगा शायद, ठीक है, ऐसे ही जवाब आएगा होगा। देन इसके बाद आप पर्सन से पूछोगे, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था, पूछोगे नहीं, बताओगे, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड, उसी के रिगार्ड्स मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, डू यू रिमेम्बर? सिंपल। इसको बहुत लंबा नहीं बोलना आपको, प्रोस्पेक्टिंग 2 से 3 मिनट, 4 मिनट अगर पर्सन क्वेश्चंस कर ले तो हद है, वाइंड अप करनी है, लंबा नहीं करना। आपको नहीं बताना किसकी प्रोफाइल पे, अगर वो पूछे तो बताना है किसकी प्रोफाइल पे फॉर्म फिल किया था, कब किया था, कितने बजे किया था, ये नहीं बताना। आपने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड हमारा एड देख के फॉर्म फिलअप किया था, उसी के रिगार्ड में आपसे कांटेक्ट किया, डू यू रिमेम्बर? अब इसमें एक चीज और आती है, अभी जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था ये चीज हुई भी थी कि पर्सन की मदर ने कॉल उठा ली। समटाइम ऐसा होता है, या कुछ लोगों के पास व्हाट्सएप उनके आईफोन में होता है, एंड नॉन पीडीएफ आईफोन होता है, तो सिम किसी और फोन में होती है, तो फिर कोई और फोन उठा लेता है। वहां भी कॉन्फिडेंटली बात करो, पर्सन के पेरेंट्स को सुन के डर नहीं जाओ, पर्सन के पेरेंट्स को सुनकर डरो नहीं, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करो। सारा खेल है ना कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंस लॉस कर दोगे ना, आपका पर्सन कभी आपके साथ वीडियो देखेगा ही नहीं। आप अगर कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, पर्सन के पेरेंट्स भी उसको बुला के बोलेंगे ले भाई बात करो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आप में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्टिंग में, अगर आपको सामने वालों को कॉन्फिडेंस शो कर रहा है ना, भले आप अंदर से डरे हुए हो, भले आपका दिल जो है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई हो, फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग अगर लाइफ में करते हैं, समटाइम ये भी होता है, मेरे साथ हुआ था जब मैं फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, अल्फाज बोले नहीं जा रहे थे। कॉन्फिडेंस रखने के लिए ना दो तरीके, दो तरीके खाली। एक तो जैसे लाइक जो आपका वॉइस टोन है ना, उसको थोड़ा सा अप रखो, लाउडली नहीं, अप रखो, मीन्स दब के नहीं बोलो, लेट के बात नहीं करो, तरीके से बैठ के बात करो। जैसे अभी जिस टोन में हम बात कर रहे हैं, इस टोन में चीखना नहीं है कि आप चिल्लाने लग जाओ, आप जहाँ पे बात कर रहे हो बाहर भी आवाज जा रही है, नहीं। आप जहाँ पर हो, अगर लेट सपोज आप एक छोटे से रूम में हो, छोटी सी जगह में हो, तो उस जगह के चारों कोनों में आवाज जाए, उस जगह से बाहर आवाज ना जाए, कि नहीं आप बाहर वालों को भी आवाज सुना रहे हो अपनी, ये नहीं करना, ठीक है। आपका वॉइस टोन आपको हेल्प करेगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस अगर रखना है ना, तो जो प्रोस्पेक्टिंग में बोलना है ना, लेट सपोज मैंने बताया क्या मेरी बात अली से हो रही है, अस्सलाम वालेकुम क्या मेरी बात अली से हो रही है, ये लिखो, नोट्स बनाओ, इसको रीड आउट कर लो, सुबह 50 दफा, शाम 50 दफा, रात 50 दफा, फिर अगले दिन प्रोस्पेक्टिंग करो। फिर देखना आपसे आपके जबान से अल्फाज निकलेंगे कैसे, मुंह से अल्फाज निकलेंगे कैसे। आप बोलते हुए रुकोगे नहीं, आप अटकोगे नहीं बोलते हुए, जब आप अटकोगे नहीं ना, कॉन्फिडेंस में फ्लो में बोलोगे। फ्लो में बोलने के लिए ना आपको एक अल्फाज बार बार बोलना पड़ता है, कुछ भी काम फ्लो में करने के लिए उसको बार बार करना पड़ता है। वो सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा ना, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन पूछ लो। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन कैसे लेना है, वो आप मेरे वॉइस नोट सुन सकते हो, इंट्रोडक्शन ले लोगे, या चलो बता भी देता हूँ, एक दफा रिपीट करूंगा, बाकी आप नोट से पिक करोगे, तो अपना क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग से सॉरी नोट बनाओगे। अब जो भी नाम है पर्सन का, लेट सपोज पर्सन का नाम है अली, अली मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आप कहाँ से हो, क्या करते हो, and आपका फुल नेम क्या है, देन मैं आपको वर्किंग डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और एक दफा इससे पहले, ये इस पॉइंट में बताना भूल गया, अपने पर्सन से एक चीज कंफर्म करनी है, राइट नाउ फ्री हो, बात हो सकती है आपसे 2 मिनट की वर्किंग डिटेल्स के रिलेटेड, पहले ये पूछना है, आपने फॉर्म फिलअप किया था, डू यू रिमेम्बर? देन आप उससे पूछो कि अली फ्री हो, 2 मिनट के लिए बात हो सकती है आपसे वर्किंग डिटेल्स के रिलेटेड, सामने से जवाब यस ही आएगा। सामने से जवाब आपको 99% केसेस में यस आएगा। अगर आए ना कि नहीं अभी मैं फ्री नहीं हूँ,
तो मेरे वॉइस नोट में उस ऑब्जेक्शन को मैंने टैकल किया हुआ है। तो मैंने इन प्रोस्पेक्टिंग का वॉइस नोट दिया है, वो सुन लेना मैंने क्या क्वेश्चन पर्सन से किया, पर्सन को क्या मैंने बोला, देन वहां से पिक कर लेना। ठीक है। वो जब पर्सन कहता है ना फ्री नहीं हो, तो वो वॉइस नोट सुन लो कि कैसे डील किया है। ठीक है। अब पर्सन ने बोला यस मैं फ्री हूँ, इसके बाद ओके चलो आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बता दो, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन। मीन्स अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दो, देन मैं आपको वर्किंग डिटेल्स दे देता हूँ। या आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, उर्दू में भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। बिल्कुल सिंपल प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे, कोई इसको लेंथी या टफ बनाने की नीड नहीं है। इसी प्रोस्पेक्टिंग के इसके नोट्स बना के बस सिंपली आप क्या कर लो, नोट्स बना के दिन में 100 दफा रीड आउट कर लो, अगले दिन प्रोस्पेक्टिंग कर लो, या रात ही रात में 100 दफा रीड आउट करो, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले 5-6 दफा रीड आउट करो, नोट सामने रख के प्रोस्पेक्टिंग कर लो। पर्सन कन्वर्ट कैसे नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। पर्सन कैसे आपके साथ जो है नेक्स्ट फॉलोअप पे नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो वो आना शुरू हो जाएगा। अब हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, पर्सन ने बोला मैं स्टूडेंट हूँ या मैं जॉबियन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो बीइंग अ जॉबियन हाउस वाइफ स्टूडेंट इसकी क्या बेसिक नीड है जिस वजह से आप कोई काम करना चाह रहे हो, आपने ऑनलाइन काम के लिए फॉर्म फिलअप किया, ऐसी क्या बेसिक नीड है जिस वजह से आप कोई काम करना चाह रहे हो। पर्सन से सिंपल ये पूछो। अब वो कह रहा है कि अपना क्या कहते हैं, मैं अपना एक्सपेंसेस पूरा करना चाह रहा हूँ, साइड इनकम जनरेट करना चाह रहा हूँ, डेट्स इट, लंबी नहीं करनी कि जब घर वाले कर रहे हैं तो फिर क्या ही जरूरत है करने की, ये बातें नहीं करने लग जाओ, ये बातें नहीं करनी। सिंपल पर्सन को बोलेंगे ओके चलो डेट्स ग्रेट। यहाँ पर थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर सकते हो कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो है अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो मैं आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूंगा। आपके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जब आप ये लाइन बोलोगे ना, पर्सन आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा कि यार इस बंदी ने मुझे पहली कॉल की और 1 मिनट के अंदर अप्रिशिएट भी कर दिया, 1 मिनट के अंदर अप्रिशिएट भी कर दिया, तो वो आपको फोकस के साथ सुनेगा, आपकी बात को वैल्यू कहीं ना कहीं देने लगेगा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकोलॉजी हर पर्सन को एप्रिसिएशन पसंद है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, हर बंदे को अप्रिशिएट होना पसंद है। तो अब अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अपना इंट्रोडक्शन तो हर बंदा दे लेगा, हर बंदा दे लेगा ना। ज्यादा अपना इंट्रोडक्शन भी हार्ड करने की नीड नहीं। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, दिस साइड या दिस इज मी, जो भी आपका नाम है, फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद, कराची, वट एवर, जहां से भी आप हो, ठीक है, जहां से भी आप हो, वो बोलोगे। देन अप्रिशिएट कैसे करना है, जैसे कि पर्सन ने बोला मैं अपनी, आपने पूछा कि आप कोई काम क्यों करना चाह रहे हो ऑनलाइन, जब स्टूडेंट हो, तो पर्सन ने कहा कि मैं अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूँ अपनी स्टडी के साथ। तो मैं आपकी, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं अप्रिशिएट ऐसे करेंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना एक्सपेंस खुद से उठाना चाहते हैं। तो मैं आपकी इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपना एक्सपेंस खुद से उठाना चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है। तो अप्रिशिएट पर्सन को इस तरीके से हम बोल के कर सकते हैं। अब अपना इंट्रोडक्शन दोगे, दिस इज मी या दिस साइड फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद, कराची, जहां से आप बिलोंग करते हो। आई एम वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, जहां पर हम यूथ को सिखाते हैं कैसे आपने सोशल मीडिया हैंडल यूज करके मंथली साइड इनकम जनरेट करनी है। अब हमने क्या बोला, सोशल मीडिया यूज करके। अब इसी वर्ड को ना नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो क्या बोल के कर सकते हो, हम यूथ को सिखाते हैं कैसे आप सोशल मीडिया हैंडल को यूज करके अपने टाइम को यूटिलाइज करके, जिसको हम स्क्रोलिंग में वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने भी माशाल्लाह से स्क्रोलिंग करते करते अप्लाई किया अपने टाइम को वेस्ट करते हुए, उसी टाइम को यूटिलाइज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं हम आपको सिखाते हैं सोशल मीडिया हैंडल को यूज करके, मंथली 30 to 50 के, ये भी बोल दो। अब हमने सोशल मीडिया वर्ड यूज किया कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल को यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं। पर्सन से पूछो आप मोबाइल फोन कितने टाइम से यूज कर रहे हो, मैं पर्सनली ये चीज यूज कर रहा हूँ, मोबाइल फोन कितने टाइम से यूज कर रहे हो, पर्सन बोलता है 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल। अब अली मुझे एक बात बताओ, आपने मोबाइल फोन 4 साल से यूज कर रहे हो, 5 साल से यूज कर रहे हो, क्या आपने मोबाइल फोन 4-5 सालों में यूज करते हुए, ठीक है, कभी मोबाइल फोन के थ्रू सोशल मीडिया हैंडल को यूज करते हुए अर्निंग की है? सामने से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ स्कैम ही हुए रखे होते हैं। सो अब यहाँ पर हम पर्सन को सिंपल सी चीज बोलेंगे, अगर अली कभी भी आपने सोशल मीडिया हैंडल को यूज करके अर्निंग नहीं की, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं आपको 2 मिनट की शॉर्ट सी कॉल पे सारा क्राइटेरिया, सारा सिस्टम समझा दूं और आप आने वाले 2 मिनट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे अमाउंट थोड़ी ज्यादा बोलना ताकि पर्सन खुद बोले अपने मुंह से ना, वरना जो बेचारे
मिच्योर नहीं होते या जिनके अंदर अकल कम होती है, वो कहते थे हाँ पॉसिबल है, हम 2 मिनट में सीख जाएंगे, 50,000 कमाना, कमा भी लेंगे। तो यहाँ पर आपने अमाउंट ज्यादा बोल दी नहीं, क्या पॉसिबल है कि 2 मिनट की शॉर्ट सी कॉल पे मैं आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना सिखा दूं और आप आने वाले 1 मिनट में कमा भी लो? पॉसिबल है? फिर जवाब आएगा नहीं भाई पॉसिबल नहीं है। फिर जवाब आएगा पॉसिबल नहीं। ठीक है। पर्सन की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग भी चलना है कि यार पर्सन आगे से हाँ बोल सकता है। मुझे लोगों ने बेसिकली ये चीज बोली भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने भी पर्सन को डील करना होता है। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो, एक्सपीरियंस पूछ लो कि आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में। पर्सन ने बताया कि नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया, कोई ट्रेनिंग वगैरह अटेंड नहीं की। अच्छा अली, मुझे बताओ क्या इस चीज से बिलीव रखते हो किसी भी काम को करने से पहले सीखना और चेक करना पड़ता है कि काम क्या है, कंपनी क्या है, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? पर्सन बोलेगा बिल्कुल मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्या इस चीज पे बिलीव रखते हो किसी भी काम को करने से पहले सीखना और चेक करना पड़ता है? पर्सन बोलेगा ऑब्वियसली बात है, यस, सीख के ही इंसान कर सकता है। अब हमारी जो कम्युनिटी है ना उसका नाम है क्या? हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है डायमंड क्लब। अब डायमंड क्लब कम्युनिटी के साथ आपने क्या काम करना है, कैसे करना है? ठीक है। क्या काम करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमने 3 से 4 दिन की वर्कशॉप डिजाइन की हुई है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप यहाँ पे अपना जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो। वैसे तो अली पाकिस्तान में किसी भी फ्रेशर पर्सन का, आपको कोई एक्सपीरियंस तो ही नहीं, वैसे तो किसी फ्रेशर पर्सन को हायर नहीं किया जाता अगर उसके पास एक्सपीरियंस ना हो तो। ठीक है। बिल्कुल एक्सपीरियंस का क्वेश्चन बाद में। एक्सपीरियंस ना हो तो उसको हायर नहीं किया जाता। अगर आप मेरी जगह होते, ठीक है, तो आप क्या करते? मुझे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते या मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते जैसे बाकी कंपनी रिजेक्ट कर देती है? तो सामने वाला बोलेगा मैं कोशिश करता कि मैं आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए या आपको मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? सामने वाला बोलेगा इट्स अप टू यू, या व्हाटएवर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखो मैं आपको ना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ 3 से 4 दिन की वर्कशॉप के थ्रू, लेकिन मेरे पास आपके अलावा अपनी हाइप बनाएंगे। अपनी हाइप बनाएंगे, ये जो वर्ड्स मैंने बताए ना, जो लाइंस बताई हैं, रिकॉर्डिंग से इनको लिख लेना। रिकॉर्डिंग से इनको लिख लेना और फिर इंप्लीमेंट करके देखना आपको कैसे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। आप इनको लिख लेना। अब चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, बिकॉज आप लोगों का आधा ध्यान चैट बॉक्स पे, नोटबुक पे नहीं है। चैट बॉक्स मैंने कर दिया डिसेबल। अब किसी का मैं कंफर्मेशन लूंगा कि यहाँ तक क्लियर है, तो फिर मैं कंफर्मेशन लूंगा किन लोगों से? जिन लोगों की वीडियोस ऑन है उन लोगों से। ठीक है। अब अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहाँ पे थे? एक्सपीरियंस तक हम बोल गए थे कि कोई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वाली लाइन सबने सुन ली थी। ठीक है। अब नोटबुक और पेन आपके सबके हाथ में होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ उस वर्कशॉप के थ्रू, लेकिन मैं आपको उस वर्कशॉप का एक्सेस डायरेक्टली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आज के दिन में मेरे पास आपके अलावा 50 लोगों के फॉर्म हो रहे हैं, एंड उन 50 में से मैंने जस्ट सीरियस 5 कैंडिडेट्स निकालने हैं। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन में कोई भी बंदा देख के फॉर्म फिल कर देता है, सीरियस भी, नॉन सीरियस भी, सीरियस भी एंड नॉन सीरियस भी। सो मुझे सिर्फ क्या करना है, 5 to 8 या जितना बोलना चाहो, एक नंबर बोलना, सीरियस कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, मैं उन्हीं को सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यार वो सीरियस है या नहीं? मैं उनका करूंगा माइंडसेट चेक। माइंडसेट चेक करने के लिए मैं आपको एक डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, प्रेजेंटेशन भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर करूंगा जो कि 20 से 25 मिनट की होगी। आपको 30 मिनट नहीं बोलने, आप बोल सकते हो 15 से 20 मिनट की होगी। टाइम आपको कम बताना है, वीडियो अगर 30 मिनट की है, 15 से 20 मिनट बोलो। मैं आपको 15 से 20 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा या 20 से 25 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जिसके अंदर आपको समझ आएगा कंपनी क्या है, काम क्या है, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, काम हलाल है या हराम है। ठीक है। काम हलाल है या हराम है। एंड उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी कॉल करूंगा 5 मिनट की, आपका माइंडसेट चेक करने के लिए, जिससे मैं देखूंगा कि आप सीरियस हो या नहीं, एंड आप राइट फिट हो उस वर्कशॉप के लिए या नहीं। देन अगर मुझे लगा आप राइट फिट हो, देन मैं आपको उस वर्कशॉप का एक्सेस दे दूंगा। सो अली, अगर मैं आपको राइट नाउ ये वीडियो प्रोवाइड करूं 15 से 20 मिनट की, तो फ्री हो 20 मिनट में देख लोगे? अब सामने से जवाब आता है हाँ मैं देख लूंगा। ठीक है। किस किस को जवाब आता है मैं देख लूंगा? जिसको आता है थम्स अप कर दें जल्दी से, जिन जिन की वीडियोस हो, मैं देख लूंगा। ठीक है। अब एक पर्सन ने कहा कि हाँ भाई मैं देख लूंगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अर्जेंसी इसमें है। तकरीबन वैल्यू मेरी प्रोस्पेक्टिंग में मैं कहता हूँ इसमें मुझे इससे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, एंड जिन लोगों को मैंने बताया है उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जिन लोगों को बताया है उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब लेकिन अली, अगर आप 20 मिनट में ही वॉच करके, सॉरी इससे पहले हम बोलेंगे, उसने बोला देख लूंगा, ठीक है, आप मुझे अपने नंबर के साथ व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, अपना नाम लिख के सलाम वालेकुम दिस साइड अली, देन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन मुझे डीएम उसी कंडीशन पे करना अली, जब आप 20 मिनट में ही वीडियो वॉच करके मुझे इन्फॉर्म कर पाओ, देन मैं आपका माइंडसेट चेक कर लूंगा और आपको नेक्स्ट क्राइटेरिया गाइड कर दूंगा अगर आप राइट फिट हुए तो। लेकिन अगर 20 मिनट में ना देख पाओ तो आप मुझे अभी इन्फॉर्म कर सकते हो, इवन मुझे डीएम ना करना। बिकॉज अगर फिर आप लेट मुझे डीएम करते हो, लेट वीडियो वॉच करते हो, और मेरे पास 5 कैंडिडेट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, बिकॉज 3 में कंप्लीट कर चुका हूँ, 3% में फाइनल कर चुका हूँ आपसे पहले। सो अगर मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें से मेरे पास 2% कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि अराउंड आधे घंटे में मैं फाइनलाइज कर लूंगा, आधे घंटे में फाइनलाइज हो जाएंगे। सो आप अगर मुझे इसके बाद डीएम करते हो और मेरे पास स्लॉट्स नहीं होते, तो अली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहूंगा अली कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप बीइंग अ स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, और मेरी नजर में स्टूडेंट्स के टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं नहीं चाहूंगा आपका टाइम वेस्ट हो। तो अगर 20 मिनट में देख लो तो ही मुझे डीएम करना। तो देख लोगे वीडियो 20 मिनट में? सामने से जो आएगा यस मैं देख लूंगा, देन उसको बोलो ओके चलो डीएम कर लो, देन वीडियो वॉच करके मुझे इन्फॉर्म करो 20 मिनट में, देन मैं आपको जो ये क्या कहते हैं कॉल करता हूँ, या फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। आपने बोल दिया मैं कॉल करता हूँ, या आपने बोल दिया मैं आपको कॉल करूंगा 5 मिनट की शॉर्ट सी। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, आप रिकॉर्डिंग में जाना, रिकॉर्डिंग में सेशन के फौरन बाद अपलोड कर दूंगा, अपने नोट्स बना लेना। हो सके तो अपने नोट्स बना के भेज देना, हो सके तो अपने नोट्स बना के भेज देना। जो बाहर होते हैं और उनका क्या करें, जो बाहर होते हैं, ठीक है चलो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्शन में हमने रेस किया है। अब जो बाहर होते हैं, पर्सन कह रहा है नहीं मैं 20 मिनट में नहीं देख पाऊंगा, मैं बाहर हूँ, बोलो कब तक देख लोगे मुझे बताओ, कब तक देख लोगे मुझे बताओ। एक टाइम कंफर्म कर दो। पर्सन कहता है मैं कल देखूंगा, सॉरी मैं कल तक का टाइम आपको नहीं दे सकता। क्यों? मैं आपको कल तक का टाइम नहीं दे सकता। अगर किसी की क्लास होगी तो भी ये चीज यूज कर सकते हो, बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं पिकनिक पे हूँ, तो ये एक ही ऑब्जेक्शन है घूम कर आया है, ये मैं अभी नहीं देख सकता। इसको आप इस सेंस में कन्वर्ट कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग में देखो गिनती के 11-12 ऑब्जेक्शन है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, घूम फिर के आते हैं, मैं बाहर हूँ, मैं पिकनिक पर हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, एक ही ऑब्जेक्शन है, मीन्स मैं अभी नहीं देख सकता ना। पर्सन ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं नहीं देख सकता, अभी मैं दोस्तों के साथ निकला हूँ, मैं भी नहीं देख सकता। ये यही कह रहा है ना। आप उससे पूछो ठीक है कोई मसला नहीं है, आप मुझे बताओ कब तक देख लोगे, कितना टाइम आपको चाहिए वीडियो देखने के लिए, ठीक है, कितना टाइम आपको चाहिए वीडियो देखने के लिए। पर्सन कह रहा है मैं 8 बजे तक देख लूंगा, 6 बजे तक देख लूंगा। पर्सन अगर ये कह रहा है तो आप उसको बोलो मैं आपको 8 बजे तक का टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, आप 8 बजे तक वीडियो वॉच करके अगर मुझे इन्फॉर्म कर देते हो तो मैं आपके लिए स्लॉट एक होल्ड कर लूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा नेक्स्ट प्रोसेस के रिलेटेड, आपका माइंडसेट चेक करके अगर आप मुझे राइट फिट लगे तो। लेकिन अगर 8 बजे के बाद आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, मीन्स 8 आपने 9 बजा दिए, 10 बजा दिए, मीन्स आपने इससे लेट किया, ये बोलना कि अगर आपने 8 से भी लेट किया तो सॉरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको स्लॉट दे पाऊँ, बिकॉज मैंने आज के दिन में 5 ही स्लॉट कंफर्म करने, जिसमें से तकरीबन स्लॉट्स में कंफर्म कर चुका हूँ, तो आपके लिए एक स्लॉट में रख दूंगा। बिकॉज आप जैसे कि शुरू में अपन उसमें अप्रिशिएट किया है ना कि आप अपनी स्टडी के साथ या बीइंग अ हाउस वाइफ या बीइंग अ जॉब ने अप्रिशिएट किया था ना कि आप कुछ करना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो। तो आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो अपनी स्टडी के साथ, मुझे आपकी चीज बहुत अच्छी लगी है, डेट्स वाई मैं आपके लिए स्लॉट होल्ड कर दूँ, और आप उसको 8 बजे तक देख के इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन है, ऐसे डील होगा, ये ऑब्जेक्शन है, ऐसे डील होगा। अब कुछ ऑब्जेक्शन जैसे कि चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताया, ऑब्जेक्शन करने नहीं लग जाना, मैं चैट बॉक्स ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है, ये हमारा सेशन है प्रोस्पेक्टिंग का। कुछ ऑब्जेक्शन बेसिक जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वीडियो वॉच करने के बाद, आपने पर्सन के ऊपर अर्जेंसी लगा दी कि अगर मुझे डीएम करते हो विद इन 20 मिनट्स वीडियो देख लोगे तो ही डीएम करना, अदरवाइज नहीं करना। यहाँ पर एक बात बोली कि 20 मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद डीएम करते हो, जब तक मैंने पर्सन फाइनलाइज कर ली, क्योंकि मैंने 5 ही फाइनलाइज करने, या जितना नंबर आपने बोला, तो मैं नहीं चाहूंगा आपका टाइम वेस्ट हो। आपने बात बोल दी ना पर्सन को, आपने अपना 100% देना है, आपने हाइट तगड़ी लगानी है, अपनी वैल्यू तगड़ी बनानी है, आपने सब कुछ तगड़ा करना है, ठीक है। आपने अपना 100% दे दिया,
अब देखो, अगर आप 50 लोगों को वीडियो दोगे ना, मैंने भी अगर 50 लोगों को वीडियो भेजनी है ना, तो मेरे साथ भी 50 के 50 एनरोलमेंट नहीं करेंगे, मेरे साथ भी 50 के 50 फॉलोअप पे नहीं आएंगे, मेरे साथ भी नहीं आएंगे। दैट्स नॉर्मल। इस चीज को हावी नहीं किया करो, इस चीज से परेशान नहीं हुआ करो, ये नॉर्मल है। आप अपना एक रेशियो निकालो कि यार मैं 3 को वीडियो दे रहा हूँ, 2 लोग फॉलोअप पे आ रहे हैं, पहले 1 आ रहा था अब 2 आ रहे हैं, क्या ये वर्डिंग यूज करने से मेरा रेशियो बढ़ा? इफ बढ़ा, इसको इंप्लीमेंट करो। 5 लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, पहले आ रहे थे 2 लोग कॉल पे, अब आ रहे हैं 3 लोग कॉल पे, रेशियो बढ़ा, ठीक है, इंप्रूवमेंट आई है। इस चीज पे खुश हो जाओ, ना कि यार मैंने 5 को वीडियो दी, 2 नहीं आए, 3 आए खाली कॉल पे। अब 3 कॉल पे आएंगे ना, तो उसमें से 3 के 3 इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है कर भी दें, लेकिन 3 के 3 हो सकता है ना करें, 2 कर देंगे, 1 कर देगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। पहले आप 3 का फॉलोअप कर रहे थे, 1 आ रही थी, आपने इन्वॉल्वमेंट फॉलोअप सीखा, इसी तरीके से प्रॉपर नोट बनाए, 3 का किया, 2 की आने लग गई, इंप्रूवमेंट आई। हमें डेवलपमेंट की तरफ, इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। ये नहीं कि यार मैं 50 को वीडियो दे रहा हूँ, 50 के 50 मेरे साथ कॉल पे नहीं आ रहे, ऐसा होगा ही नहीं। हर चीज का एक रेशियो निकलता है। 50 लीड पे कॉलिंग करोगे, 20 से 25 लोग, 30 लोग कॉल उठाएंगे, ठीक है। 30 लोगों से बात करोगे, अपना क्या कहते हैं, 10 12 लोग, डिपेंड करता है प्रोस्पेक्टिंग पे कितनी तगड़ी प्रोस्पेक्टिंग है, 10 12 15 लोग व्हाट्सएप पे आके वीडियो लेंगे। देन उसके बाद 6 7 लोग, 8 लोग क्या करेंगे, 10 लोग फॉलोअप पर आएंगे। फॉलोअप पर जब आएंगे तो उसमें से 2 3 की इनरोलमेंट आएगी, 10 के 10 की नहीं आएगी। 50 में से आपने 10 लोगों को वीडियो भेजी, तो 2 3 आपके साथ इनरोलमेंट कर देंगे, 10 लोग फॉलोअप पर आ जाएंगे। तो ये रेशियो है, इसको जितना जल्दी समझ लोगे ना, ना कि ये बोलने लगता हो कि पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पर्सन ये नहीं कर रहा। रेशियो निकालो, 50 में से 3 इन्वॉल्वमेंट का भी रेशियो है, तो आपका रेशियो अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन इसको इंप्रूव करने की नीड है कि इंप्रूवमेंट की तरफ जाओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, अपने अपने नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर ये अर्जेंसी देख लोगे 20 मिनट में, तो ही डीएम करना। जो टाइम पर्सन ने आपको कहा मैं इतने बजे तक देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग अर्जेंसी लगाओ, देख लोगे तो ही डीएम करना, अदरवाइज डीएम करने की नीड नहीं है। बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि आप वीडियो लेट देखो और मेरे पास स्लॉट ना हो तो आपका टाइम वेस्ट हो, बिकॉज आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो। तो मेरी नजर में स्टूडेंट्स की टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहूंगा उनका टाइम वेस्ट। जब आप ये चीज बोलोगे, आपकी एक इमेज भी उसके माइंड में अच्छी जाएगी। ऑलरेडी हमने कॉल के स्टार्ट में उसको अप्रिशिएट किया है, वहां पे भी हमारी इमेज अच्छी हुई है, उसके आगे कॉल के स्टार्ट में भी इमेज अच्छी करने के लिए पॉइंट मार दिया। तो पर्सन क्यों आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्यों आपका मैसेज नहीं देखेगा, क्यों आपको मैसेज नहीं करेगा? विद इन 30 सेकेंड मैसेज करेगा, विद इन 30 सेकेंड मैसेज करेगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा, नहीं कर रहा, काम करो, अर्जेंसी और लगाओ, अपनी तरफ से पॉइंट्स लेकर आओ। अब आप मेरी ना प्रोस्पेक्टिंग सुनना और ये रिकॉर्डिंग भी सुनना, जब आप नोट्स बनाओ, आप देखना मैंने कितने पॉइंट्स अभी बैठे बैठे ऐड कर दिए जो मैंने उस टाइम कॉल पे नहीं किए थे। जब आप एक चीज कर रहे होते हो ना कंटिन्यूअसली, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को लेकर एक्टिवेट हो जाता है, आपका माइंड खुद चलने लग जाता है। आज आप एक चीज के ऊपर काम करते हो। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने किसी ना किसी के मुंह से सुने, किसी ना किसी इनविटेशन कॉल में सुने, जहां से मेरे माइंड में वो बैठ गए। जब आप एक ही चीज बार बार सुनते हो ना, इनविटेशन की कॉल्स आप डिफरेंट लीडर्स की सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग आई आप सुन रहे हो, आपको अर्जेंसी के लिए पॉइंट मिल रहा है, आपके माइंड में जा रहे हैं। आप जब एक ही चीज बार बार करोगे, यूट्यूब पे मान लो आप डेली की इनविटेशन की 2 2 कॉल सुन रहे हो, यूट्यूब पे लोगों ने अपनी इनविटेशन कॉल पोस्ट की हुई होती है, आप सुन रहे हो, डेली की 2 सुन रहे हो। आप 1 महीना करके देखो, और फिर आप देखना आपकी इनविटेशन में आप क्या करते हो, आपको नोट्स की नीड ही नहीं होगी, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनविटेशन की खुद ही आ जाएगी, क्योंकि आप वहां से ऑब्जेक्शन के आंसर सुन लोगे। सारा खेल लर्निंग का है बस, सारा खेल लर्निंग का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। लर्निंग और लीड, वंस अगेन आई रिपीटेड, लर्निंग और लीड, लीड का रेशो कितने नहीं दो, लर्निंग कम होने नहीं दो। जो न्यू एज है अपनी लर्निंग को एटलीस्ट इनमें 1 1 1 1 2 2 घंटे दो कम से कम, ताकि आपकी ग्रोथ हो। लर्निंग करोगे तो ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपको 1 महीने रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है 15 दिन नहीं आए, लेकिन क्यों, कब तक नहीं आएंगे? कब तक, आखिर कब तक? अपने आप को बोलो, आज रिजल्ट नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, कब तक नहीं आएंगे? मैं तो यही हूं, मैं तो खड़ा रहूंगा, कब तक नहीं आएंगे? कब तक नहीं आएंगे? आपके रिजल्ट्स आपके पास खुद चल के आएंगे, आप रिजल्ट की तरफ नहीं भागो, आप भागो किस चीज की तरफ? डेवलपमेंट की तरफ। जब आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, अपने ऊपर काम करने की तरफ जाओगे, ग्रोथ आपकी कंफर्म है। अगर ग्रोथ कंफर्म नहीं होती ना, ग्रोथ नहीं होनी होती, तो आज हम लीडर्स यहाँ नहीं बैठे होते। हम आपको जो चीजें सिखा रहे हैं खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना पीछे, फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में आके तीर चला रहा है कोई भी लीडर, कोई भी लीडर XYZ, कोई भी लीडर हवा में तीर नहीं चला रहा, कोई भी लीडर। आपको जो चीज गाइड की जा रही है
वो चीज़ ऐड की जा रही है जिससे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट करो पॉइंट्स को। एंड कल इंशाल्लाह 8 बजे 2CC प्लान में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों ने 2CC प्लान अटेंड करना है एंड देखना है कि किस तरीके का न्यू 2CC प्लान हमारे सिस्टम में लॉन्च हुआ है। बाकी जितनी भी अपडेट्स होंगी वो ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। तो लीड का फ्लो गिरने नहीं दो, लर्निंग का फ्लो गिरने नहीं दो, एंड फेब्रवरी मंथ को बेस्ट बनाने के लिए अपना बेस्ट दो इंशाल्लाह। बाकी होप फॉर दी बेस्ट। हमने बस अपनी 100% देना है, रिजल्ट देने वाली जात बेशक अल्लाह ताला की। ओके, तो मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।